Guys, good evening to all of you. Welcome back to my lecture. This is chemistry with yes, this is chemistry with Ashish Arora. Today we will continue further with हम लोग कर रहे थे EAR पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कब से EAR किए जा रहे हैं. ओके, EAR के अंदर शायद आज मेरा लास्ट सेगमेंट है. सपोज हमारे पास असिमेट्रिक अल्कीन है. अब तक क्या कर चुके हैं जरा देख लेते हैं. ओके, जरा देख लेते हैं. तो मैंने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें करवा चुका हूँ मैं आपको. भाई जरा आजा नीचे. क्यों नीचे नहीं आ रहा है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा है. ओके, पेन का. ओके, सबसे पहले जो हमने सीखा था वो यहाँ पे ये वाला पार्ट सीखा हुआ था कि भाई अगर आपके पास सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक अल्कीन हो. सिमेट्रिक हो तो कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं था, HX को हमने ऐड किया, फर्क नहीं पड़ता था. बट जब असिमेट्रिक अल्कीन है और HX को ऐड कर रहे हो, देन वी आर गोइंग टू यूज मार्कोनिको रूल. और उस टाइम पे वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि भाई आप पहले कार्बोकेटायन बनाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू सी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी. और कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है हमेशा ओके 3 पैरामीटर पर आप देखोगे, रेजोनेंस, अल्फा हाइड्रोजन एंड देन प्लस आई इफेक्ट. ठीक है. उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा भाई हमने डायहेलोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और वो एंटी एडिशन था. याद रखना है कि उस टाइम पे नॉन क्लासिफाइड कार्बोकेटायन बनने की वजह से नो रीअरेंजमेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है उसकी वजह से सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन की तरह मगजमारी नहीं होगी बट एंटी एडिशन हो रहा है. बी केयरफुल विद दैट. देन हमने ओके Cl4 की प्रेजेंस में किया हुआ था. अगर Br2 H2O की प्रेजेंस में करते हैं देन वी नो कि भाई आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं. एक माइनर में 2 ब्रोमीन ऐड हो रहे हैं और एक में ब्रोमीन और एक में OH ऐड हो रहा है. Br2 ब्राइन के साथ अगर आप करते हो तो भी आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहे थे. एक तो 2 Br ऐड हो रहे थे, एक Br एंड क्लोरीन ऐड हो रहा था, एक Br एंड OH ऐड हो रहा था. बट सिंस ब्राइन मतलब H2O आपका सॉल्वेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा आपको मिलता. वी हैड लर्न दैट पार्ट. उसके बाद ओके मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन मैंने अभी आप लोगों को सिखा रहा था इसके बारे में कि भाई अगर आप ICl ऐड करते हो तो क्या होता है. ICl में अगर क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पहले NCC बनाएगा आयोडीन एंड देन क्लोरीन ऐड हुआ, देन आयोडीन ऐड हुआ. HOCl का भी हमने एक केस देखा जिसमें OH नेगेटिव होने की वजह से ये आपको मिल रहा था. अच्छा चलो, मैंने आपको ये वाला सिखाया नहीं तो अभी फटाफट सिखा देता हूँ मैं आपको. ध्यान से याद रखना. अगर आप NOCl भी डालते हो, NOCl के अंदर एक्चुअली NO प्लस क्लोरीन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रख रहा है. एक्चुअली नाइट्रोजन का और दोनों का सेम होता है बट NO प्लस आपको कार्बोकेटायन बनाएगा एंड देन Cl माइनस यहाँ पे ऐड होगा. और एक स्पेशल केस हमने देखा, बहुत ही स्पेशल केस देखा कि अगर आपके पास इथाइन है और एक्सेसिव OHCl है तो क्या मिलता है. तो भाई फर्स्ट आप एक बार डालोगे तो भाई Cl का कार्बोकेटायन से यहाँ पे Cl आया, यहाँ पे OH आया. दूसरी बार HOCl से डालोगे तो Cl वापस आया, OH आया. बट याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि भाई अगर कुछ भी हो जाए एक कार्बन पे 2 OH आता है, काफ़ी सारा अनस्टेबल बन जाता है वो. तो यहाँ से -H2O निकल के आपको ये प्रोडक्ट मिलता है. टिल हियर वी हैव लर्न. आगे पढ़ाई करते हैं. 2 ही मिनट रुकिए जरा. सी नाउ हम लोग एक स्पेशल केस यहाँ पे देखने वाले हैं. ध्यान से देखिए. अगर आपके पास अगेन प्रोपीन है और हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस. और हाइड्रोलिसिस में हम 3 केस स्पेशल केस देखने वाले. चलो मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारा भरा हुआ है तो यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं एक नया ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और उसके अंदर आपको मैं पढ़ाता हूँ यही केस. ठीक है, 1 बाय 1 हम पढ़ाई करेंगे. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं हम, अभी भी कंटिन्यू करेंगे. पहले मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+. किसकी प्रेजेंस में करूँगा, H2O नो. तो यहाँ पे अगर H2O हाइड्रोलिसिस आप करते हो, अगेन ये वाला जो है इज गोइंग टू फॉलो मार्कोनिको रूल. यहाँ पे सिंपल चीज़ है, H2H+ में से
H प्लस जो है ना वो फैसिलिटेट करता है कि यहाँ से H2O में से एक H प्लस इस पे अटैक करे। अगर H प्लस इस पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली मार्कोनिको रूल फॉलो होगा और आपके पास दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिलेंगे कि जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं CH3CH2 CH2 प्लस एंड CH3CH प्लस CH2। बट एज वी नो सिंस मार्कोनिको रूल है एंड वी नो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, दिस फेलो विल नॉट बी स्टेबल, तो मैं उसको लिख भी नहीं रहा हूँ। एंड व्हाट वी डू वी गेट इज CH3CH प्लस O हियर मार्कोनिको रूल एंड देन OH माइनस का अटैक होगा and what do we get is CH3CHOH CH3 propane 2 बट एक चीज इसमें जरूर याद रखना, सिंस ये मार्कोनिको रूल फॉलो कर रहा है एंड यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ऑलवेज देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। क्योंकि जैसे हमने देखा भाई लड़की तभी शादी करने वाली है जब लड़का क्या बनता है, स्टेबल। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बना तो लड़की मना कर देगी, करेक्ट, एंड देयर विल नॉट बी एनी कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, देन वो बनेगा ही नहीं। तो कार्बोकेटाइन जब भी आता है ऑलवेज रीअरेंजमेंट का ऑप्शन सोच ही लेने का है, हमेशा सोच लेने का भाई यही होने वाला है। चलो बहुत प्यारी चीज़ है, यह समझ में आ रहा है। बट जब हम सेकेंड वाला कर रहे हैं यहाँ पे तो इसके अंदर हम H2 जरूर डालेंगे, लेकिन H2 डालने से पहले हम यहाँ पे एक स्पेशल HgOAC ट्वाइस और NaBH4 प्लस H2 इसकी प्रेजेंस में डाल रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस HgOAC ट्वाइस? HgOAC ट्वाइस एक्चुअली OAC का मतलब होता है CH3COO माइनस, उसका नाम है एसीटेट। उसका नाम क्या है? उसका वैलेंसी -1 है, Hg का वैलेंसी कितना है? +2 होता है। तो ऑब्वियसली ये कितने लेने पड़ेंगे? 2। और इसको शॉर्ट फॉर्म ले लेते ACO या तो OAC, कई बार ACO लिखते या तो OAC लिखते हैं, उसको एसीटेटो आयन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो जहाँ कहीं भी ये OAC लिखा हुआ है आपको समझना है ये क्या है, एसीटेट है। इट इज एन एसीटेट आयन। राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट पार्ट, ठीक है, एसीटेट वाला पार्ट बाद में समझ लेंगे। बट जब इसका मैकेनिज्म भी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नो नीड टू वरी, ओके, उतना डिटेल में एडवांस में जाते हैं, हमारे जाने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही इसका मैकेनिज्म लेते हैं, मैकेनिज्म में एक चीज़ हो जाती है कि यहाँ से Hg2 प्लस इज गोइंग टू अटैक इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल और असिमेट्रिक अल्किन पे अटैक करता है, तो वो एक ऐसा कार्बोकेटाइन बनाता है, हमेशा एक कार्बोकेटाइन बनाता है। डू यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था Br प्लस विथ लोन पेयर कौन सा कार्बोकेटाइन बनाते हैं? NO प्लस विथ लोन पेयर। एंड मैंने बताया था Hg2 प्लस, ये 3 ऐसे हैं आपके सिलेबस के अंदर जो आगे जाके NCC बनाने वाले हैं, नॉन क्लासिफाइड कार्बोकेटाइन। दैट्स व्हाट हैज बीन टोल्ड। ये NCC बनाएंगे। अगर इन्होंने NCC बनाया तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद OH वो सब कुछ जाएगा, बट ये भी मार्कोनिको रूल फॉलो करता है। H2O में से OH यहाँ पे आया, H यहाँ पे आया, एज वी नो, ओके, मार्कोनिको के हिसाब से OH हैज टू गो ओवर हियर, राजा का बेटा राजा बनेगा, H यहाँ पे जाएगा। बट सबसे बड़ी चीज इसके अंदर हमें जो लिखनी है, सिंस NCC है, नो रीअरेंजमेंट, आपको रीअरेंजमेंट मिलने ही नहीं वाला। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं समझाता हूं, देखिए, आपको ये क्वेश्चन पूछा, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, व्हाट शुड हैव बीन द आंसर? आप फटाफट लिख के आ जाओगे CH3CH3OH बराबर। आपको यहाँ पे लिखा ओके HgOAC ट्वाइस H2O NaBH4, आप यहाँ पे भी यही आंसर लिख के आ जाओगे। नो नीड टू वरी मच अबाउट दिस, इसमें कोई फर्क नहीं है, बराबर है कि नहीं? जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया, चलो आप एक काम कीजिए, इसका आंसर आप लिखिए,
फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका आंसर कितना सही और कितना गलत है। आपको एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना है आपकी सहूलियत के लिए। किसके लिए? सहूलियत के लिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपकी आँख को अच्छा लगे वैसे। और यहाँ पे चलो 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 आप कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भी 2 मिनट पोस्ट कर दूँ। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं 2 मिनट पोस्ट कीजिए, अपना आंसर देखिए फिर मेरे। चलो आप लोग का आंसर, कोई मुझे बताएगा आपका एक्स का आंसर क्या है? आप नाम दोगे उसका। क्या आपका आंसर ये है? कितने लोगों ने ये आंसर दिया? ये वाला एक्स आपका ये है। आप बिल्कुल गलत हो। क्यों गलत हो? क्यों गलत हो भाई? भाई इसमें रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन में। कब सीखोगे? पहले अगर आपने कार्बोकेटाइन यहां पे बनाया तो हाइड्रेट शिफ्ट नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो CH3 CH की जगह पे आपको लिखना आएगा C। ओके, यहां पे OH जुड़ेगा CH2 CH3 और CH3। कितने लोग का ये आंसर था? गुड। ओके, कंपैरेटिवली मेजॉरिटी वाला ये आंसर दिया। भाई यहाँ पे शिफ्ट होगा, मार्कोनिको रूल है कार्बोकेटाइन। समझ में आ रहा है? जिन्होंने पहला आंसर कर लिया बाद में लिखना, पहले यहाँ पे जान दो। अच्छा, कितने लोगों ने यही आंसर यहां पे रिपीट किया है? कॉपी डायरेक्टली। ये सेम आंसर आता है क्या वाई के लिए भी? वाई के लिए भी सेम आंसर आता है? नहीं, वाई के लिए क्या आंसर आना चाहिए? नीचे वाला। ये कितने लोगों ने ये नीचे वाला लिखा हुआ? ध्यान से समझिए भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर करना क्या है। सी, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब भी यहां पे ये है, मतलब वो नॉन क्लासिफाइड कार्बोकेटाइन बनाता है। नॉन क्लासिफाइड कार्बोकेटाइन मतलब क्या हुआ? ओके, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आपने जब पहले कार्बोकेटाइन बनाया तो क्या इसको बनाया था? जरा ध्यान से देखिए, मुझे अलग अलग कलर की पेन यूज करनी दीजिए। यहाँ से पहले इसको कार्बोकेटाइन बनाया, बराबर ये डबल बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ पे H डाला था। उसके बाद ये H को यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया। किसके लिए? जब आप ये यूज कर रहे थे तब। ये समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल मार्कोनिको रूल, जब आप एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हो तब ये करना है। बट जब आप इसकी प्रेजेंस में कर रहे हो, किसकी? ये वाला HgOAc ट्वाइस प्लस H2O, ये याद रखना। इसको मर्क्यूरिक एसिटेट बोलते हैं। उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी पहले ऐड होता है, कार्बोकेटाइन बनाता है, ये तोड़ता है। उसके बाद OH यहाँ पे ऐड होता है, फिर मर्क्यूरी वापस चला जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मर्क्यूरी डीमर्क्यूरेशन। इसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। तो हमने क्या किया? मर्क्यूरी को ऐड किया और निकाला। मर्क्यूरी को ऐड करने का एक ही पर्पस था, क्या था? कि वो NCC बनाता है। NCC बनाएगा तो क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट होगा ऐसा कौन बोल रहा है भाई? NCC मतलब नो रीअरेंजमेंट। आपका कार्बोकेटाइन एक बार यहाँ पे बना Hg प्लस से, तो दैट्स इट। फिर Hg यहीं पे जुड़ेगा, OH यहाँ पे जुड़ेगा, नो रीअरेंजमेंट। तो OH विल बी हियर एंड CH3 में H यहाँ पे, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है? मैं डिटेल मैकेनिज्म नहीं गया, यस, बट एट द सेम टाइम आई एम शोइंग यू समथिंग एल्स। तो व्हाई शुड हैव बीन दिस? यस बोलो। मैं समझा रहा हूँ, उसका सबका रोल समझा रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपको जब भी देखना है Hg ये वाला, आप यही करोगे, ठीक है? तो ये मैंने दूसरा बताया, यहाँ पे मैंने नोट लिखी हुई है कि भाई यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है? यस और नो?
चलो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, अभी हम यहां पे B2H6 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डाइबोरेन जिसको बोलते हैं। ओके, इस THF की प्रेजेंस में, व्हाट इज THF? भाई टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, वो सॉल्वेंट है। वो क्या है आपके लिए यहां पे? ओके, होने वाला क्या है? प्लस और एक चीज यहां पे लेंगे, H2O2। तो यहां पे याद रखना, इसके अंदर OH तो जाता है और ये भी जाता है, बट एंटी माकोनिको रूल के हिसाब से। अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। लेट मी चेक इट इफ आई एम रॉन्ग। ओह या चेक इट, मैंने मेरी अपनी नोट्स में जरा देख लेता। हाँ, एंटी माकोनिको रूल, इट गोज टू, यहां पे आपको अभी के लिए खाली ये कंडीशन ही देखनी है। 3 कंडीशन। कौन सी 3 कंडीशन? पहले अगर आपके पास H2 और H प्लस एसिड वाला है तो माकोनिको होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, प्रोपेन 2 HgO, ओके, मर्क्यूरी एसीटेट वाला हो गया, प्लस H2O NaBH4 है, तो माकोनिको अभी भी फॉलो हो रहा है। माकोनिको का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे पास यहाँ पे OH है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। माकोनिको में क्या बोलते हैं? राजा का बेटा राजा बनेगा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। मतलब H इसके पास जाएगा और OH इसके पास जाएगा। बट जब अगर आपके पास B2H6 है, THF है, H2O2 है, आई एम नॉट गोइंग टू मैकेनिज्म सिखा सकता हूँ, राइट नाउ नहीं सीख रहे, नॉट गोइंग इनटू दैट। ये मैकेनिज्म डिटेल में नहीं है। तो सीधा आपको OH, आपको एंटी माकोनिको रूल लगा देना है। सीधा क्या लगाना है आपको? एंटी माकोनिको रूल। तो दिस इज एंटी माकोनिको रूल। ये आपका बेसिक चीज होगी। 2 मिनट बाद में लिखना, मैं आपको दूंगा टाइम। ये बेस हो गया आपका। जब भी हाइड्रोलिसिस EAR में मैं क्या करवा रहा हूं आपको, देखो आपका EAR जो अल्कीन का है 3 चीज पे डिवाइडेड था। पहला वाला जो हमने देखा था EAR, वो था HX माकोनिको वाला देखा था हमने, कार्बोकेटाइन। दूसरा वाला जो हमने देखा, वो लास्ट टाइम जो देखा पूरा X2 डाला। और अभी हम क्या डाल रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। 3 केस में, एक H प्लस एसिड वाली प्रेजेंस में, दूसरा डाल रहे हैं मर्क्यूरिक एसिडेट की प्रेजेंस, तीसरा डाल रहे हैं B2H6 की प्रेजेंस में। बराबर, यहां तक समझ में आ रहा है? अभी एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सीखना है वो जरा समझते हैं। तीनों केस में हमें जानना है कि जो ये H एंड OH ऐड हुए वो कहां से ऐड हुए। याद रखना, आपको ये याद ही रखना है, OH पानी में से आया था। मैं जो ब्लू कलर वाला लिख रहा हूं वो हमें नोट में लिखना है, फ्रॉम H2। और जो यहां पे H ऐड हुआ वो एसिड ने दिया था। वो कहां से आया था? एसिड। मैं यहां पे एरोज कर रहा हूं। ऑब्वियसली HgOH ट्वाइस में न तो OH है न तो H, H2OH देगा। यहां पे भी कौन दे रहा है? और यहां पे CH3 जो आ रहा है NaBH4 से आ रहा है। H फ्रॉम वेयर? NaBH4। Same thing, THF is solvent over here. It's not going to do anything else. It's provide the mechanism over here. एक बेस देगा। B2H6 में से H आएगा। यहाँ पे जो H ऐड हुआ है, H इसमें ऐड हुआ है इस बार, एंटी माकोनिको रूल। जबकि ध्यान यहाँ पे लिखना नहीं है। H फ्रॉम वेयर? फ्रॉम B2H6 डाइबोरेन में से। और H2O2 आपको क्या दे रहा है? सर ये क्यों लिखवाया? मैं लिखवा, पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे इसके, और मैं समझा रहा हूं। नाउ सिंस अभी क्वेश्चंस कैसे इसके अंदर पूछते हैं जरा समझते हैं। जैसे कि अगर आपको ये पूछ लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H2H प्लस प्रोडक्ट क्या है आप बताइए? A D2O
H प्लस प्रोडक्ट क्या है, बी बताइए। H2O D प्लस। डी प्लस मतलब वो ऐसा एसिड है जहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे ड्यूटेरियम। डी क्या है, ड्यूटेरियम। या तो हैवी वाटर है, या तो यहाँ पे एसिड ले लिया हैवी हाइड्रोजन वाला, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होंगे। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे तो नॉर्मल आंसर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH3। लेकिन उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए ये कहाँ से था, ये पानी में से था, और ये कहाँ से था, आपका एसिड में से था। अभी आप देखिए तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CHOD, और यहाँ पे CH3, और इसके लिए क्या आंसर मिलता, CH3CHOH, और यहाँ पे मिलता CH2D। सी प्रॉब्लम कहाँ पे है मालूम है आपको, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर एक्स, और 4 ऑप्शन देती है, CH3 CHOH CH3 A B CH3 CH2D, ऑप्शन सी CH3CH OH CH2D, OD। उस टाइम पे पता होना चाहिए ना बेटा, वो शेयरिंग अलाउड नहीं है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा आपका, आप कौन सा आंसर दोगे। उस टाइम पे इंगी पिंगी पोंगी करने बैठोगे, उस टाइम पे यू शुड बी वेरी क्लियर, मेरा D2O क्या दे रहा है, मेरा H प्लस कहां जा रहा है। आंसर इज दिस। करेक्ट और नॉट, आपका आंसर है वो डी है इसके अंदर। इसीलिए तो बहुत प्यार से समझना है हमें कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जब ये क्वेश्चन दिया हमें पता होना चाहिए। सेम में अगर आपको ये क्वेश्चन दिया और बताया यहाँ पे HgOAc ट्वाइस, NaBH4 D2O, तो क्या आंसर आना चाहिए। आपको दे दिया यहाँ पे B2H6 D2O2 THF, तो इसका X क्या है, इसका Y क्या है। चलो लिखो आप इसका आंसर। चलो आपका ये यहाँ पे क्या आंसर आया, कितने लोगों ने ये सही किया हुआ है। अगर आपने इसके लिए CH3CHOD CH3 लिखा तो बहुत सही है। यहाँ पे भी CH3CH2 ये लिखना जरूरी था। इट मे बी चेंजिंग, यहाँ पे B2H, यहाँ पे आपको क्या दे देंगे, BD3 दे दिया। ओके, अगर BD3 दे दिया तो यहाँ पे भी D आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ओके, ये आगे वाला आपको लिखना है, ये वाला पार्ट, ये बाकी था। चलो फटाफट लिख लीजिए चलो आगे। फिर मैं नया टॉपिक सो वेलकम अगेन। एंड देखिए अब मेरा EAR कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मुझे जितने भी टॉपिक करवाने थे वो सबसे लंबा मैकेनिज्म वही था। बाकी आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी 11 के लिए मैं ज़्यादा, यस 11 प्लस JEE कर रहे हैं, तो JEE में अभी भी मुझे 2-3 मैकेनिज्म सिखाना है, 11 के अंदर भी सिखाना है। उसके बाद हम 11 के चैप्टर के अंदर जाने वाले हैं, बराबर है। तो एक है हमारे लिए बहुत ही प्यारा सा जो है, इनफैक्ट जो ये EAR कर रहा है उसमें काफ़ी सारा मैंने हाइड्रोकार्बन ले चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ भी लिया। तो एक बहुत ही प्यारा सा हम देखने वाले फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या देखने वाले? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सी हमारे पास असिमेट्रिक अल्कीन है, HBr के साथ रिएक्शन किया
तो मार्कोनिको रूल हमें ये बताता है भाई राजा का बेटा राजा, H इसके पास जाता है, ध्यान से देखना, और Br को हम कैसे कार्बन के पास डालेंगे, जिसके पास हाइड्रोजन लेस है। चलो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन राजा का बेटा राजा हमेशा क्या करता है, धोखा देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, धोखा क्या था हमारे लिए, कार्बोकेटाइन वाला धोखा था। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है, वो देखा हमने, एडिशन होगा, ये होगा, वो होगा। सो हमने फिर उसके ऊपर रिंग एक्सपेंशन भी देखा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी देखा हुआ है। ओके, काफ़ी सारा हमने वो देखा। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अगर आप देखने हो तो FRAR रिएक्शन, क्या है उसका शॉर्ट फॉर्म, FRAR। FRAR का मतलब हो गया फ्रार रिएक्शन। ओके, फरार नहीं करना है, ज़रा ध्यान से समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। आपको ध्यान में ये देना है, ध्यान से देखिए, अगर वही HBr को आप ऐड कर रहे हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में ऐड कर रहे हो, पेरोक्साइड, तो ये डबल बॉन्ड जरूर टूटता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो वैसे कार्बन के पास जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ओके ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम थे, वहाँ पे ब्रोमीन ज़्यादा था। वो किसने बताया था हमें, मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको क्या बताता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। अच्छा, इसकी अगर आपको टेक्स्ट बुक में शॉर्ट नोट पूछते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो थोड़ी सी ध्यान से टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखनी है कि व्हेन ओके एन असिमेट्रिक एडेंडम, ये असिमेट्रिक है, इज एडेड टू असिमेट्रिक अल्किन, देन द नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच इज मोर हाइड्रोजन। ये ऐसा आपको थियरी में आपको लिखना है, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखनी है, बराबर है कि नहीं। लेकिन सर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होने का जो रीज़न है वो है उसके मैकेनिज्म। यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। सबसे पहला हिंट हमें मिलता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ पे, तो भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए जो हिंट है वो सबसे सिंपल सी चीज़ मैंने अगर आपको बता रखी थी, वो ये बता रखी थी कि भाई अगर आपके पास कहीं पे भी ये वर्ड मिल जाते, हेल्पर, आई टोल्ड यू दैट अर्लियर जब मैं आपको होमोलिटिक फिशन पढ़ा रहा था तब, हेल्पर का मतलब होता है H स्टैंड्स फॉर हीट, E स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, L स्टैंड्स फॉर द लाइट एनर्जी, P स्टैंड्स फॉर पेरोक्साइड। तो वो हमेशा क्या बनाता है, रेडिकल्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, हमेशा रेडिकल्स, एंड रेडिकल रिएक्शन होने वाला है। तो हमें पता चला यहाँ पे देखो, मैंने आपको बता रखा है कि भाई पेरोक्साइड है, बट सर आपने तो फ्यू लेक्चर पहले बताया था जब भी आप अल्कीन देखते हो, अल्कीन में हमेशा EAR होता है। दैट्स व्हाट यू टोल्ड अस। यस, मैक्सिमम केसेस यस, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यस, बट जब भी पेरोक्साइड अगर आपको दिखता है, बी केयरफुल, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, उस बार फ्री रेडिकल अटैक करेगा। EAR में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था। उसमें कौन अटैक कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करने वाला है। इज दैट फाइन, समझ में आया। पहला चीज, जहाँ कहीं पेरोक्साइड या हेल्पर वर्ड दिखा तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हम काफ़ी जगह पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, अभी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आगे 2-3 जगह पे और आने वाला है, 12th में भी आने वाला है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी सीखते हैं तो हमेशा याद रखना है कि देयर आर 3 स्टेप्स। 3 स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 3 स्टेप मैं आज डिटेल में सिखा रहा हूँ और यही चीज़ बार बार आने वाली है। 3 स्टेप में आपको स्टेप 1 होता है इनिशिएशन स्टेप, स्टेप 2 होता है प्रोपोगेशन स्टेप, एंड स्टेप 3 होगा टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप 3 क्या होने वाला है? ओके, एक बात जरूर है, मैंने ये टॉपिक चालू किया है, आपका 8:30 का टाइम बोला, 8:30 होगा, 8:45 होगा, 9 होगा, जो भी होगा हम बैठने वाले हैं यार, कर लेंगे यार। बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बहुत प्यारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, काम की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ 10-15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे ज़्यादा टाइम लगता है, बट क्या एक टॉपिक एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। आई कैन नॉट लीव दैट टॉपिक, I cannot leave that topic. So I am not going to leave. So we are going to study. Okay. So it's not on your mood. It's neither on my mood. It's mood on topic. Topic का जो mood है वैसा पढ़ाई करेंगे। ये topic ऐसा है। चलो, बहुत प्यारा है, मजा आएगी पढ़ाई करने की। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ाई करते हैं मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म में 3 स्टेप मैंने बोले, कितने स्टेप बोले मैंने, कौन कौन से बोले मैंने? आप लोग को नींद आ रही है? आप लोग नींद आ रही है? कितने लोगों को नींद आ रही है? खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इट्स फाइन। हाँ खड़े हो जाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। हाँ ओके, एक दूसरे को मारना मत। हाँ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो। हाँ इट्स फाइन, इट्स ओके। आपने डोले सोले दिखा दे दिखा दिखा, इट्स फाइन, देयर इज ओके। होता है, काफी काम करते तो नींद आती है। ओके लेकिन हमने सिलेक्ट किया है कि कुछ भी हो जाए बॉस, हम तो आगे अच्छी पढ़ाई करेंगे। ओके आपको क्या लगा नींद आती है मैं छोड़ दूंगा? चलो फिर कंडी की बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके आप ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो। चलो चलो चलो। ओके मैकेनिज्म, पहला स्टेप, स्टेप 1 इनिशिएशन। इनिशिएशन में हमेशा क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल बनाते। क्या बनाते आप? फ्री रेडिकल है नहीं आपके पास। फ्री रेडिकल पेरोक्साइड जब भी होता है ना, याद रखना, हम यहाँ पे जो पेरोक्साइड लेने वाला है, रिएक्शन पूरा ये है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पे डाला HBr और बहुत ही प्यारा सा पेरोक्साइड ले लिया मैंने C6H5COO2। सर ये कौन सी बला है? मैं सिखाता हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ। ओके नो फिकर व्हेन आशीष अरोड़ा इज योर केमिस्ट्री टीचर। ओके सो आपको फियर करने की जरूरत नहीं है, सीखना है सीखिए। ओके सर लेकिन नींद आती है उसका क्या करें? उसके लिए आशीष अरोड़ा नहीं है, आप सोचिए मत। आप जरा यहाँ पे ध्यान देखिए, स्ट्रेच कर लीजिए, अपने डोले सोले बता दीजिए। देखो सबसे पहली सिंपल चीज आपको ये लेना है, उसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका नाम क्या है? इसको इस तरीके से याद रखिए C6H5CO, क्योंकि उसका नाम है बेंजोइल ग्रुप। बहुत जगह पे यूज करेंगे। बेंजोइल मतलब बेंजीन के ऊपर CO मतलब बेंजोइल, O2 इज पेरोक्साइड। तो स्टेप 1 में इसको मैं नीचे खींच लेता हूँ, स्टेप 1 को। भाई तू नहीं, हाँ ठीक है। स्टेप 2 को भी नीचे खींच लेते हैं। स्टेप 1 में होगा क्या, ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है C6H5CO हैं, आपको समझाता हूँ, ऐसे लिखने जाओगे ना तो टाइटाई फीस हो जाने वाली है। सर देखो, आपको बेंजोइल मतलब C6H5CO पता है कि नहीं पता है? ये आता है, कितनी बार है वो? 2 बार। तो दूसरी बार सामने से लिखिए C6H5CO, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब बीच में आप पेरोक्साइड यानी कि O2 को डाल दीजिए, एक O दूसरा O, ये है पूरा बेंजोइल पेरोक्साइड। आप सीधा लर्न करने जाओगे ना तो प्रॉब्लम है। चलो हमें सीधा लर्न नहीं करना, ये सब लर्न हो गया। ये जो है उसको पेरोक्साइड लिंक बोलते हैं, विच इज अ वीक लिंक, और वो यहाँ पे इमीडिएटली होमोलिटिक फिजन होगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है होमोलिटिक फिजन में कर्व्ड एरो बताया, डू यू रिमेंबर दिस? अगर ये एरो होता है तो पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर, आधा हुआ तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाएगा और आपके पास बहुत ही प्यारा सा 2 फ्री रेडिकल मिल जाएगा। C6H5COO डॉट। कैन यू सी, यहां से ये टूट गया, ऐसे 2 बार टूटेगा तो 2 बार मिलेगा, करेक्ट और नॉट? हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार क्यों लिखे? इसकी जगह पे यहाँ पे एक काम कीजिए ना, 2 लगा दीजिए, ट्वाइस, और इसको बोलते हैं बेंजोइल फ्री रेडिकल। फर्दर ये CO2 है ना, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। ये इस तरफ गया तो वो कन्वर्ट हो गया, CO2 नॉर्मल बन गया। उसके पास तो इलेक्ट्रॉन था और एक आया तो क्या हो गया, वो नॉर्मल, बट साथ में C6H5 फ्री रेडिकल मिला। ये 2 बार होगा, ये भी 2 बार होगा क्योंकि ये 2 बार था। ये क्या मिला आपको? फिनाइल फ्री रेडिकल। समझ में कितने लोग को आया? रेज योर हैंड। ओके सेकंड वाला, आपको पहला स्टेप इनिशिएशन पता होना चाहिए। क्या बनाते हम? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनाना आया? पंथ आया कि नहीं आया?
वेरी नाइस। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये फ्री रेडिकल, देखो आपके पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट था और एक था आपके पास ये सबस्ट्रेट था और ये क्या था आपका रिएजेंट। तो अभी जो है ना क्या होने वाला है, ये वाला अटैक करेगा फिनाइल फ्री रेडिकल HBr पे। किस पे अटैक करने वाला है? HBr पे भी वापस वही होगा और ये जो H है इसके साथ जुड़ जाएगा। सर Br क्यों नहीं जुड़ेगा? इसलिए क्योंकि हाइड्रेट फ्री रेडिकल का अटैचमेंट बेंजीन रिंग के साथ काफी इजीली होता है। H का कनेक्शन इजी होता है कंपेयर टू Br। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? Br यानी कि ब्रोमो फ्री रेडिकल। समझ में आया? ओके अभी हुआ क्या, एक्चुअली जब तक ये नहीं होता था तब तक HBr काफ़ी स्टेबल था। ये फिनाइल फ्री रेडिकल ने आके इस पे अटैक किया। ये रेडिकल है ना बहुत जबरे होते हैं, वो हमारे ग्रुप में भी कई लोग ऐसे होते हैं। मालूम, एक दोस्त ऐसा होता है जाके सबको स्टडी करता रहता है। वो शांति से बैठे हुए कोई पढ़ाई कर रहा है उसको स्टडी करेगा, यहाँ तक इरिटेट कर देगा कि वो जाके उसको उल्टा वार नहीं कर देगा। करेक्ट और नॉट? ये होता है, एक तो होता ही ऐसा, फिर भी हमारे ग्रुप में ही रहेगा कितना भी उसको बोल दो। तो अभी हुआ क्या, ये फ्री रेडिकल था, उसने जाके इसको स्टडी कर दी। ये बेचारा स्टेबल था, खुद स्टेबल बन गया। और कई बार ऐसे होते हैं, ओके 4-5 दोस्त पढ़ाई कर रहे थे ना, एक को पढ़ाई नहीं करनी होती है, जाके स्टडी करेगा, चलो चलो हम नाश्ता करते हैं, सबको हिला देगा, फिर खुद पढ़ाई करने बैठ जाएगा और बाकी सब मस्ती करेंगे, करते हैं ना। तो यहाँ पे इसने ऐसा किया, ये स्टडी करने वाला दोस्त वो खुद स्टेबल होके बैठ गया कोने में। अभी बोला ब्रोमीन जातुरम, तो ये ब्रोमीन भी जब रहा है। ये फ्री रेडिकल का बहुत, देखो ये मैकेनिज्म याद रखना है तो ऐसे ही याद रखना। ये अगर अनस्टेबल बनाना, ओके मेरा घर किसी ने उजाड़ा, मैं किसी और का घर उजाड़ूंगा ओके मैं नहीं छोड़ूंगा। ओके मैं घायल का सनी देओल हूं। ओके ओके बलराम, ओके तुझे अभी देखता हूँ। तो वो जाके ढूंढेगा कौन और स्टेबल है। देखो HBr को तो हिला दिया, अभी बाकी कौन बच गया था? वो स्टेबल पड़ा हुआ था, वैसे ही वो उस पर अटैक करेगा। और वो क्या करेगा अभी देखिए, ध्यान से समझना। डबल बॉन्ड है, वही वीक है, वही टूटेगा, ये टूटेगा। तो इस बार क्या होगा मालूम है? अरे ये तो घर पे भी लेक्चर देखा जा रहा है चलो भाई मेरे भाई जल्दी आ तू। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे HBr का घर किसी ने ओके उजाड़ दिया। तो ब्रोमीन बोलता है मैं किसी का घर को तोड़ूंगा। तो ब्रोमीन अटैक किस पे किया? प्रोपीन पे। पूनम में रियान ने जोड़ा लेक्चर में। ओके तो यहाँ से ये गया। ओके अगर ये जाता, जरा 2 मिनट के लिए सोचिए, आप कॉमन सेंस है, ये कुछ मगजमारी वाली चीज़ नहीं है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल आपको मिलने वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर यहीं पे फ्री रेडिकल सिर्फ रुकी तो वो कौन सा बन जाएगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। Br कहीं ना कहीं पे जाके रुकेगा। Br या तो इस पे साथ जुड़ जाएगा, अगर इसके साथ जुड़ गया तो ये बाकी रह जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल। देखिए आप देखिए कॉमन सेंस से मैं वापस समझा रहा हूँ, जरा देखिए। फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये बनेगा, ये बनेगा। Br को किसी के साथ जुड़ना है, किसी एक के साथ जुड़ना है। अगर वो इसके साथ जुड़ गया, लेट मी डू दैट। अगर वो इसके साथ जुड़ गया तो ऐसा बनेगा CH3CH बट ये फ्री रेडिकल सिर्फ यहाँ पे रुक गई, ये वाला। एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी जरा देखिए आप कि अगर Br इसके साथ जाके जुड़ा तो दूसरी पॉसिबिलिटी में आपको जो मिलने वाला है सेकेंड वाला। Br कहाँ पे जाके जुड़ा? फर्स्ट पे। तो इसका फ्री रेडिकल सिर्फ वैसे ही रह जाता, बिकॉज ये वैसे ही रहता। आपके पास 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इंटरमीडिएट है, फाइनल तो नहीं है। ओके इंटरमीडिएट क्या डिसाइड करता है?
स्टेबिलिटी होगी तो ही लड़की शादी करने वाले, बाकी तो नहीं करेगी, वो सबसे पहले देखेगी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, फ्री रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीअरेंजमेंट खाली कहां पे होगा? कार्बोकेटायन में। फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट करवाना भी मत। यहां पे हम रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये कौन सा, कौन स्टेबल है यार? तो कौन जाके शादी किसके साथ करेगा? ऑब्वियसली इसके साथ ही करेंगे। तो ऑब्वियस है, तो चलो ले लेते हैं इसका साथ हम। ओके, 7 फेरे हम क्यों ले भाई? ओके, किसका लिलवाएंगे 7 फेरे? जो ओके, अभी 7 फेरे सीधे नहीं होंगे, जरा ध्यान से देखिए। इसके अंदर सीधा नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है। मैं स्टेप 3 को नीचे ले लेता हूँ। हाथ तो नीचे आ जा भाई, उसका ठीक है। अभी देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ मालूम है? ये सीधा साधा बेचारा बच्चा बैठा हुआ था, शांति से स्टेबल था, उसके पर अटैक किसने किया? ब्रोमीन ने। ब्रोमीन ने अटैक किया, ये बनवाया, चलो फिर भी स्टेबल है, ये नहीं बनने वाला, हमको समझ में आया। लेकिन ये भी तो अनस्टेबल बन गया ना। ये भी क्या बन गया? ये बोला मेरा घर किसी ने बिगाड़ा, मैं किसी का बिगाड़ूंगा। फ्री रेडिकल में यही चलता आ रहा है। तूने मेरा, तो अभी वो क्या करेगा मालूम है? देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अभी एक ही स्टेप चल रहा है भाई, तो भाई सेकंड स्टेप ही है ये पूरा का पूरा। ये गया और उसका घर किसने उजाड़ा था? ये ब्रोमीन ने। ब्रोमीन आया कहां से था? HBr में से। वो ब्रोमीन तो भाग गया, उसका दूसरा भाई HBr दूसरा बाकी है, जो है क्या है? स्टेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो होता क्या है, इसके अंदर आपके पास लाखों प्रोपिन और लाखों HBr है। तो एक बार HBr में से C6H5 ने H उठा लिया और ब्रोमो फ्री रेडिकल बनाया। वो ब्रोमो फ्री रेडिकल ने दूसरे प्रोपिन में से ये फ्री रेडिकल बनवाया। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये वाला बनाया, तो ये किस पे अटैक करेगा? और एक HBr पे। HBr में से किसको उठाएगा? H को उठा लेगा, और H को उठा लिया तो बना क्या? जरा ध्यान से देखिए, आपके पास CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन प्लस HBr में से H गया, क्या मिला? Br फ्री रेडिकल। अभी Br बोला ये तो मैं तो शांत बैठा हुआ था अकेला, मुझे किसी ने बनाया, तो अभी मैं क्या करूंगा? किसी और का घर जाके उजाड़ूंगा। वो किस पे अटैक करेगा? और एक प्रोपिन पे। और एक प्रोपिन से क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। ये बोला वापस मैं किसी का घर उजाड़ूंगा। ये चलता रहता है। और आपको मालूम है ऐसी चीजें कितनी बार ये देरानी जेठानी से भी ज्यादा झगड़े कर रहे हैं। 1 सेकंड में 10 लाख बार, 1 सेकंड में 10 लाख 1 मिलियन रिएक्शन इन 1 सेकंड। नेक दिन जो ये बोला ना, वो 1000 या 10,000 या 1 लाख टाइम्स बहुत स्लो मोशन में बोला। वो तो इतनी स्पीड से करते हैं, आई कैन नॉट काउंट इट ना। 1 सेकंड में 10 लाख में कैसे काउंट कर लूंगा? वो कर लेते। ये कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। सर इसका एंड होगा। ओके, हर एक चीज का एंड होता है, बराबर ना? आप लोगों ने बहुत बार व्हाट्सएप पे भी शायद पढ़ा, या तो किसी ने बताया, ओके, किसी ने बोला ऊपर वाले को कि, या अलग अलग तरह स्टोरीज है कि आप ऐसा कुछ बताओ जो कि कोई आदमी दुख में हो तो भी उसको सुनने को अच्छा लगे, और सुख में हो तो भी उनको सुनने को अच्छा लगे। ओके, दिस टाइम विल पास अवे, मतलब ये समय चला जाएगा। कोई दुखी होगा तो बोलेगा हाँ ये समय थोड़ी देर में चला जाएगा। कोई सुखी होगा, डोंट वरी, आपका लेक्चर भी थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे किसी भी बिगिनिंग का क्या है? अंत तो जरूर है। तो यहाँ पे बिगिनिंग हुआ, एक बार एंड तो होगा, लेकिन एंड कब होगा वो जरा समझना जरूरी है। चलो
एंड के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज, ये टर्मिनेशन का टी निकल गया, कैन यू सी दैट, टर्मिनेशन हो गया। ओके, लास्ट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में होता क्या है, ये रिएक्शन तभी टर्मिनेट होगा जब दो फ्री रेडिकल, क्योंकि क्या है ये दो, अगर हमें किसी को शांत करना, मतलब हमारे ग्रुप में एक बंदा ऐसा है जो सबको सड़ी करता रहता है, अगर उसको चुप कराना है तो उसके सामने वैसा ही बंदा लगा दो, लोहा लोहा को काटता है, वो दोनों एक दूसरे को झूठते रहेंगे, ओके, हम आराम से मजे लेंगे। वैसा ही ये देखो, इसके अंदर आपके पास दो फ्री रेडिकल बन रहे थे, अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए ना, ये वाले, तो रिएक्शन स्टॉप होगा, बाकी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। कुछ भी कर लो हमेशा, तो सर वो तो कभी भी स्टॉप हो जाएगा। कभी भी स्टॉप इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको आगे बताया कि भाई ये जो रिएक्शन के अंदर ये वाले प्रोपीन और HBr है वो लाखों की संख्या में, और रेडिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं उनके कंपैरिजन में। मैं आपको समझाता हूँ, चलो एक गेम समझते हैं। ओके, मेरे पास जो ये रूम पूरा भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा लेट्स से कि हमारे पास स्पॉन्ज बॉल, जो स्माइली बॉल आते हैं ना येलो कलर के, उससे भरा हुआ है, और बीच में वैसे ही स्माइली कलर रेड कलर के कम से कम 10-12 हज़ार तो आ जाएंगे इसके अंदर, आराम से आ जाएंगे, शायद उससे भी ज़्यादा अगर पूरा रूम को भरते ना ऊपर से लेकर नीचे तक। और उसके अंदर बीच में 10-12 हमने रेड कलर के भी स्माइली बॉल डाल दिए, और हमारे हाथ में एक रेड कलर का बॉल है वैसा। और गेम ये है कि हमें वो बॉल्स को हिट करना है, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हमारा रेड को हिट करे, तो क्या होगा, तो गेम एंड हो जाएगी। आपको लगता है आप कितने प्रोपोर्शन है, कितनी बार मारोगे तब जाके होगा, बहुत बार, क्योंकि येलो ज़्यादा है। लेकिन ऐसा है कि जितनी बार आप येलो को मारो ना वो रेड बन जाता है, या तो उसको आप बाहर निकाल देते हो। तो आप बाहर निकालते जाओ तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास खाली रेड ही बचेगा, देन रेड को मारने की चांसेस कम, तब जाके गेम एंड होगी। लेकिन कब होगी, ऑलमोस्ट सब येलो वाले निकल गए। एम आई राइट और रॉन्ग, ऑलमोस्ट सब येलो वाले निकल गए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, वो जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है ये वाले वो तो चले जाएंगे, तब जाके जब सब बच जाएगा तब जाके व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपके पास खाली फ्री रेडिकल रहेंगे, और वो फ्री रेडिकल जब दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन एंड होगा, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ऐसा भी जरूरी नहीं कि Br इसी के साथ ज्वाइन हो, Br अपने Br के साथ खुद ज्वाइन हो गया, दो Br कंबाइन होकर क्या बन के बाहर निकलेगा, Br2। Br इसके साथ कंबाइन होकर क्या निकलेगा, CH3CH Br CH2Br। या तो ये दो फ्री रेडिकल, ओके, ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, लाइक दिस, Br CH2 CH, ये था, ये एक फ्री रेडिकल, और उसके साथ दूसरा यहाँ से जुड़ा। चलो तुझे दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, Br CH2 CH CH3, जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगा क्या बनाएंगे, ये निकल जाएगा और ये फ्री रेडिकल सिर्फ चली गई, करेक्ट और नॉट। तो एंड टर्मिनेशन यहाँ पे मिलता है, करेक्ट। आपको 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ये बहुत माइनर होते हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? तो जब भी हम टर्मिनेशन वाला पार्ट करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैं आपको बहुत प्यारी तरीके से सिखाया कि इफ यू हैव HBr पेरोक्साइड के साथ तो CH3 CH2 CH2 Br एंटी मार्कोनिको रूल होता है, और ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। कौन कौन से 3 स्टेप, तो पहली मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप इज ओके फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, तो बेंजोइल पेरोक्साइड से हमने बेंजोइल फ्री रेडिकल बनाया, बाद में कौन सा बनाया, फिनाइल, वो इनिशिएशन हुआ। ओके, इनिशिएशन के बाद हम क्या करने वाले, तो भाई सेकेंड थिंग हम करेंगे
पहले इसको मैं हटा देता हूँ बाकी चीज़। सेकेंड चीज़ हम करने वाले हैं वो यहाँ से इनिशिएशन के बाद टर्मिनेशन, सॉरी प्रोपोगेशन मतलब ये काफ़ी चलता है। फिनाइल फ्री रेडिकल ने HBr पे अटैक किया, आपको मिला बेंजीन एंड ब्रोमो फ्री रेडिकल। ओके, ब्रोमो फ्री रेडिकल ने, किसी ने मेरा घर उजाड़ा, मैं किसी और का उजाड़ूंगा, आपको मिला ये वाला स्टेबल है इसलिए ये मिलेगा, एंड देन वो HBr पे, और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ओके, 10 लाख रिएक्शन इन 1 सेकेंड, एंड टर्मिनेशन खाली ये होने वाला है। क्या आपको समझ में आया? Isn't it easy? Now इसके अंदर एक ट्विस्ट है, मैकेनिज्म कुछ गलत नहीं सिखाया, लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना है, और वो ट्विस्ट ऐसी है कि ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताया एंटी मार्कोनिकोव रूल, वो ओके ओनली HBr देता है। कौन देता है? ओनली HBr। ना क्वेश्चन अराइज होता है वाई, वो वाई का जवाब दे रहा हूँ। ओके, चलो ये नोट्स में आपको भेज दूंगा, ये वाली तो मैं उसको ज़रा सेव कर लेता हूँ ताकि बिगड़े चले ही नहीं जाए, और मैं आगे आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वैसे मेरा टॉपिक तो चलने वाला है 9, 9:15, 9:30, 10 बजे तक, देखते, डोंट वरी। ओके, आपको 8:30 का टाइम दिया है, 8:30 को छोड़ दूंगा, डोंट वरी। चलो पूनम बेन, हमने मम्मी ने कह दीजिए 8:30 નું। ओके, चलो क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे साथ, जो हमें वाई ओनली HBr। देखो ये NCERT का भी क्वेश्चन है, एंड आई एम गोइंग लिटिल बिट इन डेप्थ इन JEE ऑल्सो। NCERT में आपको क्या लिख के आना है और JEE में आपको क्या पता होना जरूरी, वो समझा रहा हूँ। ध्यान से हम देखते हैं वाई ओनली HBr। तो भाई जो प्रोपोगेशन स्टेप था ना, उसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेप थे। प्रोपोगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो इनिशिएशन है वो बहुत छोटा सा स्टेप था, टर्मिनेशन भी बहुत छोटा स्टेप था। जो मेन स्टेप थे वो कौन से थे? प्रोपोगेशन में एक था प्रोपीन पे आपके पास ब्रोमो फ्री रेडिकल ने अटैक किया था और ये बना था, ये स्टेप 1 था। मैंने उसको 2 स्टेप में कर दिया है। ओके, एक्चुअली ये ओरिजिनल स्टेप तो 2 ही है, बट स्टेप 2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टेप 1 स्टेप 2, बराबर है। एंड देन ये जो आपके पास फ्री रेडिकल मिला, उसने अटैक किया किसके ऊपर? HX के ऊपर। एनीवे यहाँ पे मैंने गलत लगा रखा है, हाँ, मैंने यहाँ पे गलत लगा रखा है एक्चुअली। यहाँ पे ये स्टेप गलत लगा है, एक मिनट रुकिए। यहां पे X जुड़ा और फ्री रेडिकल यहां पे बना था, और फिर उसने और एक HX पे अटैक किया था, और H यहां पे जुड़ा था, X यहां पे जुड़ा था। थोड़ा सा ये गलत था, मुझे सही कर लेना। ये जुड़ा था CH2 और ये बना था CH2X, बराबर। ये 2 स्टेप देखे थे हमने। स्टेप 2, अभी जरा ध्यान से देखना, होता क्या है कि एज फार एज द स्टेप 1 इज कंसर्न, HF के लिए स्टेप 1 मतलब दिस वाला स्टेप, ये वाला स्टेप HX के लिए। HF अगर होता तो यहाँ पे ये, अगर ये फ्लोरो होता, ये क्या होता आपके पास? फ्लोरो इसके साथ जब जुड़ता है ना, ये प्रोपीन को तोड़ने के लिए बहुत प्यार से तोड़ता है। और इनफैक्ट वो जो रिएक्शन है ना, उसका अगर मैं डेल्टा H काउंट करता हूँ, डेल्टा H मतलब थर्मोडायनेमिक्स चला जाता हूँ, वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है। एंड याद रखना, कोई भी स्टेबल प्रोसेस में डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा H क्या होना चाहिए?
इनफैक्ट HCl के लिए भी वो नेगेटिव है, HBr के लिए भी नेगेटिव है, HI के लिए भी नेगेटिव है, सबके लिए नेगेटिव है, वो एक्सोटॉमिक है। बट जब आप ये वाला स्टेप कर रहे हो, कौन सा वाला भाई, दिस फेलो, जहां पे HX को तोड़ना है। HX तोड़ना है मतलब क्या हो गया, आपके पास यहाँ पे या तो HF होगा या फिर क्या होगा, HCl होगा, या तो HBr होगा, या तो HI होगा। याद रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक HF। HF का जो बॉन्डिंग है ना, जबरदस्त है, फ्लोरीन को इजीली तोड़ नहीं पाते, जबरदस्त बॉन्ड बनाता है। ओके, इज वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब ये स्टेप उसके लिए क्या हो जाएगा, सेम थिंग HCl के लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव। ओके, इनफैक्ट मैं यहां पे लिखूंगा हाईली पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और हाईली ये सबसे इजीली टूटता है HI के अंदर, नेगेटिव। ओवरऑल अगर ये दोनों स्टेप को मिलकर अगर ये प्रोसेस देखते हैं ना, ये पॉजिटिव बनता है, इन दैट केस इट डज नॉट रिएक्ट। ओवरऑल दोनों स्टेप में वो एंडोथर्मिक बन रहा है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिएक्ट। यहां पे HCl में भी वो पॉजिटिव बन रहा है, यहां पे नेगेटिव और वेरी नेगेटिव। सो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है, जरा ध्यान से समझना। तो सर उसके हिसाब से ओके, HF के लिए वेरी डिफिकल्ट टू गिव दिस रिएक्शन, HCl के लिए भी डिफिकल्ट है, इसके लिए इजी है, इसके हिसाब से तो ये मोस्ट इजी होना चाहिए, बट इसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही यहां पे आयोडीन फ्री रेडिकल मिलता है ना, आयोडीन फ्री रेडिकल इजीली फॉर्म, एक्चुअली यहां से HI टूट जाएगा, HI से क्या मिलेगा आपको, आयोडीन फ्री रेडिकल, इजीली फॉर्म्ड, वाव, बट वो वेरी रिएक्टिव है, वो चंचल है, वो अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है और भाग जाता है, मुझे किसी और के साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं पाएगा। वो यहाँ पे इतना एफर्ट करता ही नहीं है कि दूसरे इस पे जाए, वो क्या करेगा, I और I2 चलो भागो, खत्म होगी कहानी। इसलिए HI का केस आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। ये दोनों क्या थे, वेरी डिफिकल्ट, इसलिए मिल गया। आपको ये क्वेश्चन जब NCERT में पूछते तब आप इस तरीके से मत समझाना, आपके टीचर को शायद उन्होंने सीखा, शायद नहीं सीखा, शायद अगर उनका JEE जितना नॉलेज है तो वो समझ लेंगे, अगर नहीं है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको उस टाइम पे, मैं तो JEE भी साथ में आपको लिख के आना है, सिंपल सी चीज़ पढ़ाना क्या है कि भाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर डिफिकल्ट टू मेक with the help of peroxide. HI बना सकते हो, बट HI का एक प्रॉब्लम, बस ये नीचे ला, आपके NCERT बुक में इतना ही लिखा है, आपने इतना ही लिखा है, ये सब एक्सप्लेन नहीं किया है। चलो फाइन, तो सर आपने क्यों एक्सप्लेन किया? अभी JEE में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, चलो देखते हैं। SSN ये है कि खारास इफेक्ट। सर ये कौन सी इफेक्ट होगी, आपको बताना भूल गया, ये वाला जो एंटी मार्कोनिको रूल है उसको खारास इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, खारास इफेक्ट, क्योंकि ये खारास करके एक साइंटिस्ट ने बताई थी। ओके, साउथ इंडियन हो सकता है, के हर्ष, ओके, KL राहुल है ना, वैसे के हर्ष,
पता नहीं KH, आई एम जस्ट ऐसे ही जोक कर रहा हूँ, इज नॉट ए गुजराती, साउथ इंडियन, इंडियन नहीं है, ओके ऐसे। खारास इफेक्ट क्या बोलेंगे उसको? खारास इफेक्ट में ये है, खारास इफेक्ट is not effective in HF. HF is fluorine F2 is smaller in size. नहीं यार, मैं इसका क्वेश्चन कुछ बनाया था। एक मिनट एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था इसका। इज नॉट इफेक्टिव इन HF, चलो ठीक है। सेकेंड रीजन, फ्लोरीन फ्री रेडिकल कैन इजीली अटैक on asymmetric alkene. Option A, assertion is true, reason is true with correct explanation. Option B, assertion is true, reason is true but not correct explanation. Option C, assertion is true, reason is false. Option D, assertion and reason both are false. क्या आंसर आना चाहिए? कितने लोग सी बोल रहे हैं? कितने लोग ए बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं बाउंसर 6? क्वेश्चन बाउंसर 6, आज JEE बाउंसर 6। कितने लोग बी बोल रहे हैं? जिन्होंने बी समझा वो सही समझा। खारास इफेक्ट इज नॉट इफेक्टिव इन HF, ट्रू, एसर्शन तो ट्रू बिकॉज वो एंटी मार्कोनिको रूल नहीं देते। फ्लोरीन फ्री रेडिकल कैन इजीली अटैक ऑन असिमेट्रिक अल्कीन, यस दैट्स ट्रू। देखिए यहाँ पे ये फ्लोरीन फ्री रेडिकल है, वो इजीली अटैक कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव था। वो पार्ट सही था, प्रॉब्लम कहां पे था? HF को तोड़ने में था, वो छिपा दिया। आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला समझाया, इसके बेस पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, ये तो बताया ही नहीं है। अगर फ्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गया होता तो वो तो इजीली अटैक करता। और हम क्या सोचते हैं, देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सोचते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यार ये खारास इफेक्ट देता ही नहीं है तो फ्लोरीन क्यों अटैक करेगा? मैंने रीजन क्या दे दिया आपको कि फ्लोरीन इजीली अटैक करता है। आप बोल रहे हो तो वो तो अटैक कर, अगर अटैक करता तो आराम से ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बट वो फ्लोरीन बनाना ही डिफिकल्ट था। अगर बना होता तो अटैक करता, वो सेकेंड पार्ट आता है। So that's the beauty of the question. That's the beauty of this topic. इसके अंदर एक ही चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो आगे मैकेनिज्म। अच्छा भाई, तो आपको बता दूं, मैं NCERT स्कूल एग्जाम के अंदर या तो मार्कोनिको या तो एंटी मार्कोनिको की मैकेनिज्म पूछेंगे, यानी कि AR की मैकेनिज्म या तो फ्रार की। आपकी NCERT सिलेबस टेक्स्ट बुक में 11 के सिलेबस में है, ओके। वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से गिना जाता है NCERT में। हम तो काफी अलग लेवल पे गए, आई एम गोइंग इन टू डिफरेंट लेवल। Correct? Are you understanding this? बराबर है कि नहीं? अभी तो चालू हुआ है। नहीं, ये तो नहीं करना मुझे, मेरा ये तो 2 लेक्चर के बाद आ रहा है। मेरे नोट्स में और एक नोट्स बनी हुई है, वेट। लेकिन आज के लिए इतना ही।